Hello friends, every medicines we take has the power to heal, but also the power to harm if not used correctly. Have you ever wondered who decides which drug in what dose or for how long is safe and effective? The decision doesn't happen by chance. It comes under the science called as pharmacotherapeutics, a linking bridge between the medicines and the patient. My name is Gurditta and I am the owner of the HMG classes. आज हम बात करेंगे फार्माकोथेरापेटिक्स के बारे में कि फार्माकोथेरापेटिक्स है क्या। फार्माकोथेरापेटिक्स एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जो कि डील करती है ड्रग्स एंड द पेशेंट्स, एंड जो कि ड्रग हमारे पेशेंट के ऊपर कैसे काम करती है, उसे प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज. In simple words, it is the study of how medicines are chosen and used in the best possible way for the patients to cure properly. Its importance can not be overstated. Means the pharmacotherapeutics ensures the medicines are not just prescribed but prescribed wisely so that we can have the maximize our benefits and minimize the risks. अब फार्माकोथेरापेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? मीन्स सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिजीज है क्या, वो कैसे काम करती है, कैसे वो हेल्थी पर्सन को पेशेंट बनाती है, और फिर ड्रग्स जो है वो कैसे अगेंस्ट द डिजीज काम करते हैं. मीन्स फार्माकोथेरापेटिक्स इज द स्टडी हाउ डिजीज वर्क्स एंड हाउ ड्रग्स कैन एक्ट अगेंस्ट देम. By understanding this relationship, a healthcare professional can target the root cause of illness and not just the symptoms. ऐसे जो हमारे symptoms आते हैं, अगर हम रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे तो सिम्टम्स जो है अपने आप ही जाने लगेंगे. अब जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो सभी पेशेंट्स के लिए सेम नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि पेशेंट्स जो है एक तो सेम नहीं होंगे, उनका डिफरेंट एज ग्रुप होगा, डिफरेंट सेक्स होगा, उनकी जो जेनेटिक हिस्ट्री है वो अलग अलग होगी, उनका लिविंग स्टाइल वो भी अलग होगा. तो जो हम मेडिसिन्स पेशेंट को दे रहे हैं वो सबको सेम नहीं दे सकते क्योंकि वो अलग अलग वे से काम करेगी. तो फार्माकोथेरापेटिक्स हेल्प द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट विद करेक्ट मेडिसिन विद ए करेक्ट एज ग्रुप सो डैट जो डॉक्टर है वो बीमारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सके. क्योंकि एक सेम मेडिसिन या सेम डोज अलग अलग पेशेंट्स के ऊपर काम नहीं कर सकती. हो सकता है वो एक पेशेंट के ऊपर सही से काम करे और दूसरे के ऊपर वैसा इफेक्ट ना दिखाए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फार्माकोथेरापेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी. हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं जो कि मेडिसिन देंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेडिसिन बनाएगी, और पेशेंट्स हैं जो कि उस मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे. तो हमें मतलब फार्माकोथेरापेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये एक ऐसी साइंस है जिसका गोल है, फार्माकोथेरापेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसका गोल है कि वो रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स को प्रमोट करे. इससे क्या फ़ायदा होगा? दिस मीन्स गिविंग द राइट मेडिसिन, मतलब कि हमने राइट मेडिसिन देनी है टू राइट एज ग्रुप और राइट पर्सन इन ए राइट डोसेज फॉर्म फॉर द राइट ड्यूरेशन. हमने आपने सुना होगा कि हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसको कम से कम हम 5 दिन का कोर्स पूरा करते हैं. वो क्यों करते हैं? ये फार्माकोथेरापेटिक्स वालों ने ही डिसाइड किया हुआ है कि अगर हम कम से कम 5 डेज तक एक एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करेंगे तो चांसेस है कि जो हमारे माइक्रोब्स जिनकी वजह से हमें इन्फेक्शन हुआ है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे हमारी बॉडी से, और वो फर्दर जो है हमारी बॉडी को बीमारी के बीमार फॉर्म में नहीं रखेंगे. देन इट आल्सो हेल्प्स टू अवॉइड द मिसयूज. फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिंग द अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. अब एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, हमें जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर को ये चीज़ कौन सही से जज करके बताता है? फार्माथेरापेटिक्स वाला पर्सन ही
उसको अच्छे से जज करके बताता है कि ये जो है हमें ये वाली एंटीबायोटिक इस डिजीज़ में देनी है या नहीं देनी है, ताकि हमारी बॉडी में जो एंटीबायोटिक है उसका रेजिस्टेंस ना आए। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम डॉक्टर जो है पेशेंट को मेडिसिन दे रहा है, लेकिन पेशेंट जो है वो मेडिसिन ले रहा है, लेकिन अगर जो मेडिसिन है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ गया है या कोई एडवर्स इफेक्ट आ गया है या कोई ड्रग इंट्रैक्शन हो गई है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन हो गई है, तो वो कौन बताएगा कि हमें इस मेडिसिन की डोज को कम करना है या हमने इस मेडिसिन को किसी दूसरी मेडिसिन के साथ रिप्लेस करना है। तो ये जो है ये फार्माकोथेरापेटिक्स वाला भी आदमी जो है वो बताएगा। इट मीन्स कि फार्माकोथेरापेटिक्स एंश्योर्स और फोकस ऑन द ड्रग सेफ्टी एंड द to avoid the drug interaction, so that make sure the treatment stays safe throughout the period. अब फार्माकोथेरापेटिक्स का एक और एडिशनल बेनिफिट है, वो क्या है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है। वो कैसे करता है कि जो थेरापेटिक साइंटिस्ट होता है वो हेल्प करता है पेशेंट को डिजीज़ में से रिकवर होने में, ताकि जो पेशेंट है वो एक थेरेपी जो उसकी चल रही है वो टाइम टू टाइम मेडिसिन ले, राइट डोसेज ले, राइट पीपल के पास वो मेडिसिन जानी चाहिए ताकि उसकी फास्टर रिकवरी हो, वो अपना हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो जी सके और अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एंजॉय कर सके, उसको बेटर बना सके। अब जो फार्माकोथेरापेटिक्स का पर्सन है उसका रोल हम बेटर समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक पेशेंट है रवि, जिसकी एज है 55 इयर्स ओल्ड। वो एक मेल पर्सन है और उसकी एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हिस्ट्री है कि उसको डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर उसको रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। तो चेस्ट इन्फेक्शन होने की वजह से जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी। अब डॉक्टर ने क्या किया, जो फार्माकोथेरापेटिक्स का मेन रोल है, मतलब जो वो पर्सन है उससे उसने गाइडेंस नहीं ली या कांटेक्ट नहीं किया और डॉक्टर ने एक कॉमन एंटीबायोटिक जो है रवि को दे दी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो वो एंटीबायोटिक की जो मेडिसिन थी उसने डायबिटिक की मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर ली, जिसकी वजह से उसका रवि का ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम हो गया। तो एक डिजीज़ को ठीक करते करते उसकी जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी उसने सीवियर फॉर्म जो है अपनी ले ली। एक इसके अलावा मैं एक सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ कि रवि था, उसको डायबिटीज़ थी, हाई ब्लड प्रेशर का वो पेशेंट था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने एक थेरापेटिक्स का जो पर्सन था उससे गाइडेंस ली। उसने पूरी उसकी फैमिली हिस्ट्री या पेशेंट की हिस्ट्री देख के, ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, ये सब चीज़ें देख के डॉक्टर को एक एंटीबायोटिक सजेस्ट की कि इस इन्फेक्शन में हम उसको ये डोज दे सकते हैं और इतने टाइम तक उसको देनी है, जिसकी वजह से जो रवि की हेल्थ थी वो रिकवर होने लगी और विद इन ए वीक जो पेशेंट था वो रिकवर हो गया और अपनी हेल्थी लाइफ जीने लग गया। तो ये एक फार्माकोथेरापेटिक्स का रोल है कि फार्माकोथेरापेटिक्स कैसे पेशेंट को बेटर होने में हेल्प करता है। तो फार्माकोथेरापेटिक्स हमें क्या बताता है कि हमने सिर्फ ड्रग को चूज़ नहीं करना कि इस बीमारी के लिए हमने ये मेडिसिन देनी है, बल्कि मेडिसिन को वाइजली चूज़ करना है कि पेशेंट जो है उसकी हमें उसकी सेफ्टी और उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके हेल्थी जीवन के लिए भी हमें ध्यान रखना है। तो फार्माकोथेरापेटिक्स का जो पर्सन है उसका एक इसमें मेन रोल होता है। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको मेडिकल लाइन या मेडिसिन्स की नॉलेज है, मेडिसिन्स को पेशेंट को देना सिंपली हमें
ये शो करता है कि हमने सिर्फ पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे देनी कि हमें पता लग गया कि इसको ये बीमारी है और हमने इसको ये मेडिसिन देनी। हमारा एम होना चाहिए कि हमें थेरापेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, राइट मेडिसिन राइट पेशेंट इन राइट डोसेज फॉर्म विद फॉर राइट ड्यूरेशन हमने उसको देनी है, सो डैट कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके